ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ। ऐसे गुर को बल बल जइए, आप मुक्त मोहि तारे। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निद आवे ताए। सब थाई हुए सहाय, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना बेशुमार। अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। परम सत्कार ते सन्मानयोग चबर शतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व साझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान हलत पलत के रखियक। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिबां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरसिख संगत रल मिल के सतगुरां दी रहमत दे सदका धन 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 साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी त्याग बैराग दी मूरत, दाते सतगुर सूरमे सतगुरु भगत सतगुरु, तिन्हां दा पावन पवित्र 402 साला प्रकाश गुरपुरब उन्हां दे ही चरण छो प्राप्त पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब बसी पठाणा रल मिल के सतगुरां दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब नूं मना रहे हो। वडभागे हो, धनता दे योग हो। सतगुरां ने महान उपराला बख्शिश किया
निगी गोद का आनंद बख्शिश किया। मेरे तो पहला आप जी ने धर्म प्रचार कमेटी के महान विद्वान ज्ञानी बेअंत सिंह जी हुणां दी मुबारक रसना तो सतगुरां दीयां सिफतां सरवण कीतियां। उस तो बाद दरों घरों वरोसाए हुए गुरु साहब के घर तो निवाजे हुए हजूरी रागी जथे की मुबारक रसना तो रबी गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। उपरंत कुछ समा होर सतगुरां ने गुरमत और इतिहासक विचारों का सानू बख्शिया। आओ सारे रल मिल के मन चित बिरतियां नूं एकाग्र करके धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों ते नमस्कार करिए। इतिहास सुनन ते सुनाउण दा तां ही फायदा हुंदा है जे वो सारा दृश्य अखां दे सामने आ जाए। इतिहास विच ये एक विलक्षणता और काबलियत हुंदी है जदों असीं ध्यान नाल उस इतिहास नूं सुन रहे हुंदे हां, साडी सुरत नूं उन्हां पावन स्थानां ते लै जांदा। श्री अंमृतसर साहब की गल चले, सारे का ध्यान उत्थे चलिया जाना। पटना साहब की गल चले, सुरत विच पटना साहब आ जाएगा। ये इतिहास की खूबी है। शायद इसे करके कलयुग में कीर्तन प्रधाना ताई पातशाह ने कहा इत्थे बैठ के लाहा बहुत है। कन्ना नाल सुन दिओ, रसना नाल बोल दिओ, डबल लाहा। फिर इत्थे बैठे बैठे किन्ने गुर अस्थानां दे दर्शन हो जाते हैं, किन्नियां थावां ते नमस्कारां हो जांदियां। कल्ला मत्था टेकना शरीरक तौर ते मत्था टेकना नहीं हुंदा, असल मत्था जदों सुरत टेकदा है। सुरत करके मत्था टेकना औखा है, शरीर करके तो रोज ही टेकदे। इतिहास सानू बहुत अस्थानां ते सुरत करके मत्था टिका दिंदा। सो मैनूं उम्मीद है कि तुसी इतिहास के पन्नियां दे नाल नाल चलोगे, उन्हां पावन पवित्र स्थानां ते नमस्कार करोगे जिथों जिथों का जिक्र आएगा। ते मैनूं ये भी पूर्ण विश्वास है जे तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नित आवे धाए सब थाई होए सहाय। जे गुरु तेग बहादुर साहब सारियां थावां ते आ, अज इस भावना नाल बैठे हो कि आपां सुरत करके गुरु तेग बहादुर साहब दे नाल रहीए, क्योंकि असीं इतिहास का एक सफ़र करना है। वो सफ़र ताई साडी समझ आउणा जे सुरत नाल नाल चलेगी। सो आओ विचार तो पहला गुरु बख्शे फतेह की सांझ पाइए। और इत्थे मैनूं लगदा कि आनंद इस करके भी ज़्यादा आएगा जिस गुरु दियां सी बातां पाउणियां ने वो इस स्थान ते हाजर नाजर है। इत्थे एक मैगनेट सिस्टम बन जाना है, इत्थे एक दूजे वाल खिंचे जावांगे। गुरु तेग बहादुर साहब सर्व व्यापक ने, उन्हां दे स्थान ते उन्हां दे घर विच बैठ के उन्हां दा प्रकाश पुरब उन्हां दियां बातां कैसा माहौल है। और ये गल्लां कलियां कहण लई नहीं, इन्हां नूं मन करके समझो भी पूर्ण विश्वास भरोसा। अरदास विच असीं कहने ना सिखां नूं विसाहा दान ते भरोसा दान बख्शो। अर्थ तो दोवां दे इक्को जिहा ही तकरीबन, लेकिन विसाह ते भरोसे च फर्क इन्ना की आ, विसाह दा अर्थ हुंदा भी वो हाजर नाजर है, भरोसे दा मतलब कि वो मेरे नाल है। जिहड़ा सर्व जगह व्यापक आ वो मेरे नाल है। ये नहीं कि वो गुरुद्वारे च आ, वो मंदिर च आ, मसीह च आ, नहीं, वो सारियां थावां ते साडे नाल है। जे सब थाई होए सहाय गुरु तेग बहादुर साहब ने तां इत्थे साडे विच ही ने। इसलिए महसूस करन दा यतन करियो। रब भी महसूस करन दा ही विशा, देखण दा नहीं। परमात्मा नूं जे कहिए भी असीं वेखना नहीं वेख सकदे, वेखण दा विषय ही नहीं है। चलो अज ये अपना सबजैक्ट नहीं। असीं धन गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों नाल जुड़न तो पहला असीस बख्शिश करो। सिर ते हथ रखियो, सतगुरु आप अपनी विच वरत के सेवा लैण, क्योंकि इतिहास के पन्ने बड़े कई बार गुंझलदार होंदे आ। बड़ियां तरीकां, बड़े नावां थावां नूं याद रखना, बड़ियां कुताइयां भुल्लां हो जांदियां ने।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਪੂਰਨ ਖਿੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਜੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਵਿਸਾਖ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਨ 1621, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਮਾਇਆ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਇਆ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਲਈ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਕਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਬੈਰਾਗ, ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਨਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਮ ਉਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ। ਆਪ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ? ਇੱਥੇ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਲਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੱਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
किसी दी तली ते कुछ रखना नहीं जानता। गुरु हरगोबिंद साहब वेख रहे आ, मात नानकी ने झिड़किया भी, होर कपड़े भी पा रहे आ, नाले कह रहे आ पुत्र एवें नहीं करीदा, अपने कपड़े ला के किसी नूं दे दिओ। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा नानकी मेरे पुत्र नूं कुछ ना कहे, असल विच जेड़ा काम करना आया इन्हें वो शुरू कर दिता है। जिस काम लई इहनूं परमात्मा ने भेजिया ओदी शुरुआत हो चुकी है। मात नानकी ने कहा पातशाह केड़ा काम करना आ, किस काम दी शुरुआत की करेगा? गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने कहा नानकी अज इहदियां अखां सामने एक गरीब एक बच्चा आया, तन तो नगन सी, इन्हें अपने तन का कपड़ा लाया, एक बच्चे का एक लोड़वंद गरीब का तन कज दिता है। कल समा आना है, पता नहीं वक्त किहो जिहा बने, जदों किते इस देश की पत नूं कोई नग्न कर रहा होएगा, किसी दे धर्म नूं कोई नग्न कर रहा होएगा, अज तन का चोला ला के एक दा पर्दा कजिया, कल अपने शरीर की चादर बना के पूरी सृष्टि की पत नूं ढक ले। असल विच ये पर्दे कजण वाला है। अज इन्हें पर्दे कजने शुरू कर दिते ने। वक्त आना है, समा आना है, इन्हें तन की चादर बना के इस सृष्टि की चादर, इस सृष्टि की पत नूं ढक जाना है। 4 साल की उम्र च पूर ना पाया, जिन्हें 54 साल की उम्र विच जाके संपूर्ण होना है। समा अपनी तौर तुरिया। 9 साल के करीब पातशाह अमृतसर साहब गुरु के महल रहिंदे आ। 13 साल की उम्र हुई, सन 1633 आया। लाल चंद सुभिखी के घर विच धन गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हरगोबिंद साहब अपने बच्चे त्यागमल की बरात लैके टुकिया। अज लाल चंद ने अपनी धी का पल्ला कहते ने भरी संगत और गुरु हरगोबिंद साहब की हजूरी दे विच गुरु हरगोबिंद साहब के साहिबजादे त्यागमल नूं फड़ाया। अज ब्याह के जदों वापस तुरन लगे, लाल चंद जी ने कहा पातशाह माफ करियो, गरीब साहब तुहाडी सेवा नहीं कर सकिया, आई हुई संगत की सेवा नहीं कर सकिया। गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने नाल ला के कहा सी लाल चंद जियो इहो जिहियां गल्लां ना करो, जिन तन जा अर्पण कीनंग तिन पाछे क्या रख लीनंग, जिन्हें तन का टुकड़ा जिगर का टुकड़ा धी दे दिती उन्हें पिछे की रख लिया। इस बच्ची का नाम कहन लगे, इस बच्ची का नाम मैं गुजरी रखिया। महाराज बड़े हसे, कहन लगे पातशाह नाम सुन के हसे, कहते हाँ नाम भी आउं लगता जिवें परमात्मा के घर तो आया होवे। इस गुजरी दे सिर ते पता नहीं कितना कुछ गुजरना है, जिन्ना कुछ भी गुजरिया हंस के गुजार जाएगी। ये डोलेगी नहीं, ये घबराएगी नहीं, ये कदे भी धर्म तो मुख नहीं मोड़ेगी। बड़ा कुछ वापरना है, ये सब कुछ हंस के गुजार जाएगी। हंस के अपने आप ते चल, गुजरी दे अर्थ होंदे जिहड़ा गुजर गया। अज कोई चढ़ाई कर दिया, आप कहने फलाना गुजर गया। सारी जिंदगी अपने आप को इस नाम दे नाल फिर भी रब की रजा दे विच रहना, ये मात गुजरी दे हिस्से ही आया, किसी होर दे नहीं। समा तुरदा गया, करतारपुर साहब का जंग आया। 13 साल की उम्र, कल विआह होके हटिया। अज जिथे महान सूरमे तेग दे जौहर विखा रहे आ, अज 13 साल का साहिबजादा त्यागमल वो भी तेग पकड़ के मैदाने जंग विच गया। इस जंग नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने नेड़ियों तकिया। मात गुजरी अपने पति नूं जिहड़ा त्यागमल है, बैराग दी मूरत, त्याग दी मूरत, अनुराग दा अर्थ हुंदा प्रेम, प्रेम दी मूरत है। अज ओदा वीर रसी सुभाव वेख रही आ, अज ओदा वीर रसी रंग वेख रही आ। कहंदे ने इहो जे खूब जौहर विखाए, इन्ना क दुश्मन नूं भाज दिती, इन्नी क मात दिती, जंग दी संपूर्णता आई हुई, जंग जितया गया। महान सूरमियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने बख्शिशां दित्तियां, सरोपे दिते, तखल्लस दिते, इनाम दिते। उन्हां इनाम लैण वालियां विच त्यागमल भी शामिल है। त्यागमल नूं सरोपा कोई नहीं दिता, त्यागमल नूं इनाम कोई नहीं दिता। अज इत्थे तेग दे जौहर विखाउण दे बाबत गुरु हरगोबिंद साहब ने एक नाम नवा दे दिता। तेरा नाम त्यागमल नहीं, असल तेरा नाम तेग बहादुर होना चाहिए। तू तो तेग बहादुर है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब आने वाले समय नूं वेख रहे आ। कल औरंगजेब का सामना करना है, ओदी तेग का सामना करना है। ओदी तेग का सामना कोई तेग बहादुर ही कर सकता है। जेड़ा तेग चलाउण विच भी बहादुर होवे, जेड़ा तेग चलाउण च बहादुर होएगा, तेग खाण विच भी बहादुर होएगा। उत्थे कोई आम नहीं खड़ सकता। उत्थे कहंदे ने किसे सूरमे नहीं खड़ना है,
किसी जुरत वाले ने खड़ना है, जिन्हें सिर तली ते रख के गुरु नाल मुहब्बत कीती आ, ओदियां गल्लां दा जुरत नाल जवाब कोई दे सकेगा। अज पातशाह तेग बहादुर बन गए, हले गुरु नहीं। समा चलदा गया, बैराग उस वेले जिंदगी च इन्ना आ गया जदों अपने बड़े भरा बाबा अटल राय जी का अकाल चलाना वेख्या। चलो एक बच्चों नाल खेड रहे आ, बाबा मोहन जी नाल खेडे हो, बाबा अटल राय जी अमृतसर साहब की धरती है। रात को एक खेड समाप्त हुई, अगले दिन बाबे मोहन ने अपनी वारी देनी आ, उन्होंने अपनी मिट्टी देनी है। बाबा अटल राय उन्होंने घर गए, उन्होंने मां नूं कहा मोहन कित्थे है? कहन लगी मोहन, मां रो पई। मां रोई, बड़ा रोई कि मेरा पुत दा चढ़ाई कर गया, उसकी मौत हो गई आ। गुरु तेग बहादुर साहब बाबा अटल राय कहते नहीं नहीं, वो एवें पखंड करदा, वो सुता पिया, उन्होंने कहो उठे ते मेरी वारी दवे। उन्हें कहा जिथे वो चलिया गया, जेड़ी नींद विच मेरा पुत सौ गया पुत्रा, उत्थे मेरी आवाज़ नहीं, उत्थे तेरे पिता गुरु हरगोबिंद साहब की आवाज़ पहुँचती है, उत्थे साडियां आवाज़ां नहीं पहुँचदियां। जिथे मेरा पुत चलिया गया, बाबा अटल राय ने गल च खुंडी पा के जगा लिया। बाबा मोहन जी उठे, लुकड़ मिट्टी खेडे, पर गुरु हरगोबिंद साहब नूं पता लग्या, बड़ी ताड़ना कीती अटल राय, रब दी रजा विच कदे मन मर्जी नहीं करनी, रोड़ा नहीं बनना। हुण जां मैं रहांगा जां तू रहेगा, जां मोहन, तिन्नां विचों एक नूं जाना पएगा। इहदे बदले अपने प्राण देने पैणगे। बाबा अटल राय गए, इशनान किया, पार्क दे विच उत्थे एक खुली थां दे विच चादर लैके अपना पंज भूतक शरीर छड्ड के बाबे मोहन दे बदले अपने प्राण त्याग गए। तेग बहादुर साहब पातशाह ने वेख्या, मन विच बड़ा बैराग भी जिंदगी की खेड इन्नी की आ, जेड़ा हुण भज्जिया फिरदा है जिवें सप गुंज ला के चलिया जांदा, शरीर ने एवें ही छड्ड के चले जाना। जे ये शरीर दा अंत एवें दा है, फिर तो मैनूं हर वेले तैयारी विच रहना चाहिए, हर वेले परमात्मा दे शुकराने च रहना चाहिए। पता नहीं इस मौत दा सदा कदों आ जाए। इस गल ने इन्ना बैराग पैदा कर दिता। इतिहासकार लिखते ने, गुरु तेग बहादुर साहब दियां अखां दी जिहड़ी कोर है ना, हर वेले नेत्रां विच जल रहिंदा है, हर वेले जल रहन करके वो कोरां चिट्टियां हो चुकियां ने, किसे नाल बहुता बोलदे नहीं, हर वेले परमात्मा दी याद विच रहिंदे आ। वक्त अपनी तोर तुरदा गया, कीरतपुर साहब दी धरती आई। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह सन 1644 आ गया, अपने पोतरे हर राय साहब नूं गुरता गद्दी देण लग्या। सिख संगतां इकट्ठियां होईयां, सारे एकत्र होए। उस वेले गुरता गद्दी दा तिलक हर राय साहब नूं दिता गया। गुरता गद्दी ते विराजमान होए, गुरता गद्दी ते असीम होए। संगतां ने नमस्कार की, महाराज ने नमस्कार की, लेकिन मात नानकी कोल बैठे आ। गुरु हरगोबिंद साहब प्रशादा छक रहे आ। माता नानकी ने कहा पातशाह जीओ, गुरता गद्दी हर राय नूं मिल गई, बाकी साहबजादे आपो अपने कामां विच ठीक ने, मस्त ने, उन्हां दियां मशंदां नाल गलबात कै आउण जाण कै बिठावा लैंदे आ, अपना सोहना गुजरान कर रहे आ। पर मैनूं तेग बहादुर दी बड़ी चिंता रहिंदी आ, ओहदे घर औलाद कोई नहीं, ओहनूं गुरता गद्दी दा पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी। मशंदां नाल बहुता ओह नहीं बोलदा, किरपा करके ओहदे लई कोई बचन कर दिओ, तुसीं सचखंड चले हो, मेरे तेग बहादुर दा की बनेगा। जिस हिसाब नाल ओह रहिंदा, मैनूं नहीं लगदा कदे गुरता गद्दी ते बैठेगा। पता नहीं ओहदे घर बच्चे ने किसी ने जन्म लेना कि नहीं लेना, ओहदा तां दुनिया तो रहन सहन ही सब तो वखरा है, ओहदा सुभाव वखरा है। याद रखियो, गुरु हरगोबिंद साहब प्रशादा छक रहा, प्रशादा छक के हथ सुचे कीते, कोल महाराज साहब दे रुमाल पिया, रुमाल नाल हथ साफ करके माता नानकी नूं कहा झोली कर। माता नानकी ने झोली की। गुरु हरगोबिंद साहब ने 3 दाता माता नानकी दी झोली च पाईयां। पहला रुमाल दिता, रुमाल झोली विच पा के क्या नानकी ए रुमाल मेरे पुत नूं दे दई। पुत कौन है? गुरु तेग बहादुर साहब। इनू रुमाल ही ना समझी, ओने इन्नी भगती करनी है, इन्ना सिमरन करना है, इन्नी बंदगी करनी है। ए रुमाल ने एक दिन इन्नी वड्डी चादर बन जाना, इस चादर दे विच सारियां दे पाप कजे जाणगे। इस चादर नाले संसार दी पत नूं ढक लेगा। दूसरी महाराज साहब ने पोथी दिती बाणी दी, ए मेरी नूह नूं नहीं, नूह कौन है? माता गुजरी। उस नूं कही इस पोथी दा इन्ना पाठ करे,
इन्ना इस बाणी नूं पढ़े ਉਹਦੇ रोम रोम विच बाणी वज जाए, क्योंकि बहुत वड्डे इम्तिहानां विचों उन्हां ने निकलना। जे बाणी अंदर वसी होएगी कदे डोलेगी नहीं। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कबू डोले। बाणी आप भी नहीं डोलदी, जेड़ा बाणी नाल जुड़िया होएगा वह भी अडोल रहिंदा है। ते तीसरी दात कटार। कटार महाराज साहब ने झोली च पा के क्या, लै नूं संभाल के रख, तेरे घर विच एक महाबली प्रतापी पोतरे ने जन्म लेना, जिहदे वर्गा ना कोई होया ना कोई होना है। हो सकदा मैं ना वेखा, तू वेखेगी। आ कटार नूं उदों तक संभाल के रखी जदों तक इस कटार नूं लैण वाला तेरे घर विच महाबली प्रतापी पोतरा नहीं आ जांदा। उस मां ने वो कटार उदों तक संभाल के रखी जदों सन 1666 विच गुरु गोबिंद राय पातशाह दा प्रकाश हुंदा। वो कटार पोतरे नूं दित्ती, फिर वो कटार तेग बनी। उस तेग नाल गुरु गोबिंद सिंह ने 14 जंगां लड़ियां, 14 दियां 14 महाराज साहब ने जित्तियां। अज वो 3 दातां झोली विच पईयां। अज गुरु हर राय साहब गुरु बने। बाबा बुढ़ा साहब दी वंश विचों सब ने मत्था टेकिया, नमस्कारां कीतियां। तेग बहादुर साहब ने नमस्कार की, नाल पुछया मेरे लिए की हुक्म है। महाराज साहब ने कहा बकाले चले जाओ। बाबा बकाला बाद विच ना पैंदा, बकाले दी धरती ते गए। उत्थे सिर्फ जाण दा हुक्म है, उथों आउण दा कोई हुक्म नहीं। अज सन 1644 विच चले आ, बकाले दी धरती ते बैठिया सन 1664 आ गया। चलो पुरातन साडे इतिहास कहंदे आ कि 26 साल रहे आ, किसी ने 27 सालों का जिक्र, किसी ने 22 साल 22 महीने 22 दिन 22 घड़ियां का जिक्र भी किया है। लेकिन कुछ विद्वान कह रहे सन 1644 विच गए, सन 1664 तक महाराज साहब ने उत्थे रहना है, जिथे अज उन्होंने पावन अस्थान के दर्शन करदे आ। रज के रब की भगती की, बंदगी की, इबादत की। इउं लगता है जिवें इबादत गुरु तेग बहादुर साहब की नींह होवे, शहादत गुरु तेग बहादुर साहब का कलश होवे। इबादत तो शहादत तक, सिमरन तो कुर्बानी तक, गुरबाणी तो कुर्बानी तक वो पहुंचया, क्योंकि शहादत भी वही दे सकता जिन्हें इबादत की होवे, कुर्बानी भी वही दे सकता जिन्हें गुरबाणी पढ़ी होवे, जिदे रोम रोम च गुरबाणी वसी होवे, वही शहादत दा हस के जाम पी सकता है। इत्थे लंबा समा महाराज रहिंदे आ, आले दुआले गुरमत दा प्रचार करदे आ, सिख सेवकां नूं मिलदे आ, गुरमत दृढ़ कराउंदे आ, नितनेम नाल जोड़दे आ, सिमरन दे अभ्यासी बनाउंदे आ, सेवा ते सिमरन दियां बरकतां दसदे आ, बंदगी नाल जोड़दे आ। जिहड़े कम्मां लई आए आ उहदे पूरने पातशाह बकाले दी धरती ते पा रहे आ। वक्त आया गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह गुरु बनदे आ। बालक अवस्था विच गुरु बने, बालक अवस्था विच ही ज्योति ज्योत समा गए। पर इस दौरान की होया, इस घर विच बड़े वड्डे वड्डे लोग आउंदे आ। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरणों विच राजे आए, उथे शाह आए, उथे आम लोग आए, बल्कि इस तरह के लोग भी आए जिन्हों दे ला इलाज रोग सन। एक बार गुरु हरकृष्ण साहब के दर्शन करते आ, गुरु हरकृष्ण साहब की नज़र दृष्टि पैंदी आ, ला इलाज रोग वाले भी तंदुरुस्त हो जाते हैं। बड़े करिश्मे कीरतपुर साहब वरते, पर इस समय दौरान एक इस घर का सेवक है बाबा मक्खण शाह लुबाणा। हुण इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणिओ। मक्खण शाह लुबाणे की साखी इत्थे शुरू हो के कि वह मक्खण शाह का जहाज डुबन लग्या जी, उन्हें अरदास की, महाराज ने मोढा लाया, वह पार होया, उन्हें आके 2-2 मोहरा रखिया, गुरु प्रगट हो गया। नहीं, मक्खण शाह लुबाणा देखना पेगा है कौन है। ये राजपूतां विचों आके शाह किवें बन गया, ਇਹਦੇ नाम नाल लुबाणा किवें जुड़ गया, और एक गुरु घर नाल कित्थों जुड़े आ। बाबा मक्खण शाह लुबाणा जिहड़ा अज पातशाह दे घर नाल जुड़िया होया, असल विच सिੱਖੀ गुरु नानक दे घर तो मिलदी आ। जे इहदे पूरे खानदान नूं वेखणा तां 7वीं सदी च जाना पएगा। 7वीं सदी च एक राजा होया, राजा तज। राजे तज दा पुत्र होया कोह तज, कोह तज दा पुत्र होया करण, करण दा पुत्र होया कैशव, कैशव दा पुत्र होया चाडा, चाडे दा पुत्र होया थिड्डा,
थिड्डे दा पुत्र होया मौला, मौले दा पुत्र होया मोहता, ओदी वंश विचों बाबा बोहड़ू जी होया, बाबे बोहड़ू दी वंश विचों बाबा सौण जी होया। बाबा सौण पाकिस्तान वाले गुजरात, जिहड़ा राम गोपाल गुज्जर ने वसाया होया गुजरात, उस गुजरात विच रहिंदा है। 1519 विच धन गुरु नानक साहब नाल मुलाकात हुंदी है। गुरु नानक साहब गए, बाबे सौण दे घर दे उपर एक झंडा झुल रहा, झंडे की भी लंबी व्याख्या। झंडा ओदे घर दे उत्ते जिहदे कोले 1 लाख सोने की मोहर की मलकीयत है, ओदे घर दे उत्ते एक झंडा झूलेगा। जिहदे कोले 2 लाख सोने दी मोहरां की मलकीयत आ, 2 झंडे ला सकदा है। ये उस वेले की एक रवायत है। लोग झंडियां तो वेख के अंदाजा ला लेंदे आ भी ये किन्ना अमीर बंदा है। अज भी असीं आम तौर पर कह ही दिंदे आ ना, जे कवे भी तेरे कोले की आ, कहंदा जे मेरे कोले कुछ नहीं, तेरे किहड़ा झंडे झूलदे आ। ये गल असीं कह दिंदे आ, पर इहदा मतलब बड़ा गहर गंभीर है। दुनी चंद सेठ दे घर दे बाहर सतगुरु बैठे आ, भाई मर्दाने नूं पुछदे आ, वे मर्दानिया ये किसका घर है जिसके घर ऊपर ध्वज झूल रहा है। अज बाबे सौण दे घर बाहर बैठे आ, महाराज भाई मर्दाने नूं पुछ रहा, मर्दानिया ये किहदा घर है, इहदे घर दे बाहर झंडे झूल रहे आ। महाराज कहन लगे, भाई मर्दाने ने कहा, बादशाह कीर्तन करो, जदों कीर्तन दियां तंदां छिड़न गियां, जिहदा भी घर होया बाहर निकल आएगा। कीर्तन होया, आले दुआले दे लोग इकट्ठे होए कीर्तन सुनने वास्ते। सन 1519 बाबा सौण भी बाहर निकलिया, बुजुर्ग हो चुकिया। पहले दिन बोलिया कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन किए गुरु नानक साहब दे, कीर्तन सुनिया, सुन के घर नूं वापस चला गया। दूजे दिन फिर कीर्तन दियां जड़ियां बादशाह ने उत्थे तंदां छिड़ियां, कीर्तन होया, बाबा सौण फिर आया, दर्शन किए, कीर्तन सुनिया, घर नूं फिर मुड़ गया। अज तीसरा दिन आया, सामने धन गुरु नानक साहब होण, समर्थ गुरु होवे, तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने नानक नदरी नदर निहाल। अज महाराज साहब दे दर्शन भी होए, कीर्तन सुनिया, कीर्तन की समाप्ति तो बाद अज ये तो नहीं रहा गया, नेड़े होके नमस्कार की। बादशाह ने सब नाल बचन विलास किते ते सारियां नाल बचन विलास करन तो बाद गुरु नानक साहब कहंदे, आग्या बख्शो भाई, असीं हुण जाना है, असीं पंजाब वापस जाना है। ते फिर ये अगे होके बाबे सौण ने एको ही गल कही, जन्म साखियां विच उवें ही लिखिया। बाबे सौण ने कहा, बाबा एवें नहीं जान देना, एक काम तेनू करना पेगा, हुण जां तां तैनू इत्थे रुकना पेगा ते जां मैनू नाल लेके जाना पेगा, हुण तेरे बिना जी नहीं लगना। ये बाबे सौण दे शब्द ने। उन्हें कहा, जां तैनू रुकना पेगा जां मैनू नाल लेके चल। गुरु नानक साहब ने पूछया, बाबा सौण मेरे नाल रिश्ता किन्ने क समय दा चाहिदा? उन्हें कहा, जन्म दर जन्म, पीढ़ी दर पीढ़ी, पोस्ट दर पोस्ट तेरी मेरे नाल सांझ बनी रवे। मैं अपने परिवार नूं तेरे नाल जुड़िया वेखना चाहना, मेरे घर विच तेरी विचार चलती रवे, तेरी सिक्खी चलती रवे, इहो जिहा रिश्ता चाहिदा। गुरु नानक साहब ने कहा, फिर मेरे शरीर नाल ना जुड़, मेरे शब्द नाल जुड़ जा। शरीर नाल जुड़ेगा, शरीर अज है कल नहीं होएगा, मेरे शब्द नाल जुड़, जेड़ा मैं शब्द दे के चलिया। अब वैसे भी जो बाणी का ध्यान करोगे ना, 10 गुरु साहबाना ने किते भी नहीं लिखा कि मेरे शरीर नाल जुड़ी। मेरी फोटो कोल रखी, मेरी तस्वीर कोल रखी। बादशाह कहते नहीं नहीं, फोटोआं तस्वीरां शरीर ये सब आउंदे जांदे ने, जे कोल रखना मेरा बचन कोल रखी। जिहदे कोल बचन होएगा, ये बचन तुहाडा लोक परलोक दा रखियक है। जिथे कोई तुहाडे नाल नहीं जा सकता, मेरा बचन उत्थे भी तुहाडे नाल जाएगा। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवे, पाए ना साका जल, दुकालंग परणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगम बपूते। जे तू जन्मा जन्मा दी सांझ चाहना बाबा सौण, फिर मेरे शब्द नाल जुड़, मेरे शरीर नाल ना जुड़। अज कहंदे ने बाबे सौण नूं शब्द दिता, उन्हें क्या शब्द सुनी, मेरियां गल्लां सुनेगा, शब्द नूं पढ़ी, तेरियां मेरे नाल गल्लां होणगियां, शब्द दे ध्यान नाल दर्शन करी, शब्द विचों तैनूं मेरे दर्शन होणगे। अज बाबे सौण नूं 1519 विच सिੱਖੀ बख्शी, गुरु नानक साहब ने बख्शी। मैं कहना किहो जे बुजुर्ग सन, अज किते सानू भी ये मंग मंगनी आ जाए। गुरु नानक साहब पुछदे, दस की चाहिदा? उन्हें कहा, बाबा कुछ नहीं, बस मैनू ते मेरे परिवार नूं सिੱਖੀ बख्श दे,
मेरी ते मेरे परिवार दी तेरे नाल निभ जाए। बाबा बुढ़ा साहब जिदे चलाना कर लगे सी ना, गुरु हरगोबिंद साहब ने मुबारक सीस गोद विच रखिया ते पुछया सी, बाबा तू गुरु नानक दे घर दा आद सिख है, तू किन्ने गुरुआं दे दर्शन कीते, तू गुरु नानक साहब नूं वेखिया, परसिया, हंडाया, माणिया, सुनिया, सब कुछ तू बादशाह दे चरनां विच रह के माणिया, दस की चाहिदा। अपने पुत्र दी बांह फड़ा के कहा सी, जिवें मेरी तेरे नाल निभ गई इवें मेरे परिवार दी निभ जाए। बस जिवें मैनू बख्शिया इवें मेरे परिवार नूं बख्श। अज बाबे सौण नूं सिੱਖੀ दी दात बख्शी। बाबे सौण दा पुत्र होया बाबा अर्था, बाबे अर्थे दा पुत्र होया बाबा बिन्ना, बाबे बिन्ने दा पुत्र होया बाबा दासा, बाबे दासे दा पुत्र है बाबा मखण शाह लुबाणा। देखो सिੱਖੀ कित्थों चलदी आ रही आ। अज ये बाबा मखण शाह लुबाणा ਇਹਦਾ लूण ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁਬਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਤੋਂ श्रीलंका दे विच, अफ्रीका दे विच इस लूण का व्यापार करता है। उदों अज वर्गे जहाज नहीं सन जिहड़े डीजल नाल चलन, कोले नाल चलन, उदों हवा दे वहार नाल चलदे आ। सर्दियां विचों जहाज उधर नूं चलाया जांदा है, गर्मियां विचों जहाज श्रीलंका तो इधर नूं चलाया जांदा, वो हवा दे वहार नाल चलदा है। साल विच सिर्फ एक एक गेड़ा ही लगदा, ज़्यादा नहीं कोई गेड़ा। वक्त आया ये बाबा मखण शाह लुबाणा शाख है। मैं भी बेनती करा, अमीर बहुत है, 1000 तो उपर ये अपने गड्ढे ने, 500 तो उपर हर वेले ये शस्त्रधारी हथियारबंद सिपाही रहिंदा है। बाबे सौण दे कोले समुद्री जहाज अपने ने, शिपां क्रूज अपनियां ने। बहुत अमीर बंदा है। ये घर दे उपर कई झंडे झूलदे आ। फ्लोर तुसीं वेखिआ ना, फ्लोर दे लागे पिंड है अपरा मंडी। कदे वक्त सी ये सनियारियां दा पिंड सी, सारे पिंड दे घरां दे उत्ते झंडे झूलदे सी। इन्ना अमीर पिंड सी क्योंकि सारियां कोले सोने दीयां मोहरां ने। 1858 दे विच ये रवायत बंद हुई है झंडे लाउण वाली। नहीं अगे जिन्हों इनकम टैक्स कहने आ ना, ITR जिन्हों असीं कहने अज असीं टैक्स भरदे आ, उदों ये झंडियां तो अंदाजा ला के गौरमेंट वो घरां दी निशानदेही कर लैंदी सी। जदों किते गौरमेंट नूं टैक्स की लोड़ पैनी 6% दे हिसाब नाल उन्हां घरां तो टैक्स लिया जांदा सी। उन्हां अमीर बंदियां विचों बाबा मखण शाह लुबाणा एक है। इस घर विच शाह आउंदे आ। बाबे मखण शाह अज इनू गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह तक पता है भी 8वें पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब की गल चलनी है। बाबा मखण शाह अपना सिंध तो जहाज लैके तुरिया। सिंध घाटी जिथे दो दरिया इकट्ठे होंदे आ, उत्थे पानी का वहाव ते घुम्मण घेरी इन्नी जबरदस्त है। उत्थे जहाज डगमगाया, बेड़ा डगमगाया। उत्थे सारे घबराए ने, डरे ने, सहमे ने। बाबे मखण शाह ने कहा, जे मैं भी सहम गया तो मेरे तो बिना ये की करनगे। सब नूं हौसला दिता, क्योंकि इहदे कोले हौसला देण वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। इहदे कोले जपजी साहब का पाठ है, इहदे कोले धुरकी बाणी है। बाबे मखण शाह ने उस वेले पुंजे जहाज दे विच थल्ले बैठ के जपजी साहब का पाठ कीता, बड़ी शरधा नाल पाठ कीता। पाठ करन तो बाद लुबाणा बोली दे विच अरदास कीती है। अरदास गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह तक है, क्योंकि अगे पता नहीं की हो रहा। गुरु हरकृष्ण साहब के चरनां च अरदास, गुरु नानक साहब तो लैके अरदास, पातशाह किरपा कर गरीब दा बेड़ा डुल गया, अज जहाज डगमगा गया है। इत्थे मेरा कल्ले दा नहीं, इत्थे बड़ियां दा बड़ा नुकसान होना है, जानी माली नुकसान होना है। पर तू जिदे दे सिर ते हाथ रख ले, तू तो आप बेड़े भी बन्ने ला देना है। जे कल कोई जिंदगी दा बेड़ा तेरे दर ते लैके आवे तो जिंदगी दे बेड़े भी बन्ने ला देना। अज बेड़ा बन्ने ला। अरदास दे विच पता नहीं किन्नी खिच ते विश्वास होएगा। मैं भी बेनती करा, अरदास करन लग्या विश्वास होवे। जदों अरदास करनी आ विश्वास दे नाल करो। विश्वास तो बाद आस होवे भी मैं जो कह के आया हुण होएगा। ये ना होवे भी अरदास करा ली, पता नहीं होना कि नहीं होना, चलो कह के कराता लई। महाराज कहते अडोल अज बाबे मखण शाह तो अरदास करनी सिख किवें करी दी आ। अज गुरु तेग बहादुर साहब का जन्मदिन मनाउण वाले आ। अज बाबे मखण शाह वर्गा भरोसा लैके जाइए इथों। अज वो कश्मीरी पंडितां वर्गा भरोसा लैके जाओ।
जिन्हां नूं किन्ना विश्वास होएगा गुरु तेग बहादुर साहब दे भी जे गुरु तेग बहादुर ने हाँ कर दित्ती साडा धर्म बचाउण लई फिर सानू डोलण दी लोड़ नहीं। जदों गुरु तेग बहादुर साहब ने हाँ भरी उस तो बाद वो निश्चिंत होकर घरां नूं गया, खुशी खुशी घरां नूं गया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने हाँ की जिहदे नाल हाँ कर दे वो तोड़ निभाउंदा, वो वादे तो मुकरदा नहीं। वो तां मोयां तो बाद भी जन्मां जन्मां दियां सांझां निभा जांदा। किड्डा विश्वास वो कश्मीरी पंडितां नूं होएगा जे किते अज सानू भी वो भरोसा विश्वास बन जाए जिहड़ा अज मक्खण शाह लुबाणे नूं बणिया। चलो महाराज ने नेड़े होके सुनी, इतिहास कहंदा उन्हें 500 सोने दी मोहर दसवंध देण लई अरदास भी कीती आ। गुरु माया दा भुखा नहीं, गुरु नूं कोई पदार्थां तुसीं मत्था माया रखो ना रखो, गुरु ग्रंथ साहब नूं की फर्क है? कोई मत्था टेके ना टेके गुरु ग्रंथ साहब नूं की फर्क है? अज इन्ने जने सी मत्था टेक के गुरु दी हजूरी ओ तां वी गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों सचखंड विच असीं विराजमान करे होना उत्थे कोई कोल नहीं होएगा, उस वेले भी गुरु है। गुरु होवे तां इहो जिहा होवे, भीड़ दा मुताज नहीं, ये लोगों का बनाया नहीं, ये परमात्मा की साक्षात जोत गुरु ग्रंथ साहब विच टिकी हुई आ। ये परमात्मा का गुर परमेश्वर स्वरूप है, अकाल पुरख परमात्मा का। अज बाबे मक्खण शाह का बेड़ा बनने लग्या। मैं कहना फिर एक चीज फिर सिखियो, अज अरदासां कर लेने आ, गुरु नाल वादे कर लेने आ, कारज रास आ जाता है, पर रास आउण तो बाद जिहड़ा शुकराना कई बार वो भुल जाईदा। जे नहीं भुलते तो उन्होंने पिछली कतार च रख देईदा भी कोई नहीं, खंड पाठ सुखे असीं करा लांगे, मत्था ही टेक के आना, जदों टाइम लग्या टेक के आवांगे। मैं एक परिवार मिलिया, बच्चे चलो पुत्रां दी हर एक नूं आस हुंदी आ, उस घर विच पुत्र नहीं सी, अरदास कीती, महाराज ने पुत्र दी दात दित्ती, ते नाल क्या होएगा जी, खंड पाठ करावांगे, महाराज दात बख्श, पातशाह ने पुत्र दी दात बख्शी, एक नहीं बल्कि 2 पुत्रां दी दात बख्शी। पुत 40 सालां दा हो गया, गां ओदे बच्चे हो गए, पर शुकराने दे खंड पाठ दा समा नहीं लग्या। इहो जे भी ने कई महाराज कहते इवें नहीं, गुरु नूं फिर नहीं कोई फर्क। मैं भी बेनती कर दियां, जे दरख्त नालों पत्ते ने टुटना, फर्क पत्ते नूं पैना, दरख्त नूं कदा फर्क है? जे कोई बूंद सागर तो वख हो गई, फर्क बूंद नूं पेगा, सागर नूं कोई फर्क नहीं। जे कोई गुरु तो ख्वार, गुरु तो विछड़ेगा, अपण भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे, परमेश्वर दे भुल्लिया व्यापण सभे, गुरु नूं की फर्क पैना, दुख तदे जां विसर जावे। मक्खण शाह लुबाणा घर नहीं गया, 500 हथियारबंद सिपाहियां नूं नाल लिया, घर वाली नूं नाल लिया, 3 पुत्रां नूं नाल लिया, 500 सोने दी मोहर नाल लिया, होर बड़ियां पिटावां लईआं होणगीआं, सीधा दिल्ली पहुंचिया। क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब का पता लग्या कीरतपुर साहब तो दिल्ली ने, दिल्ली पहुंचिया, लेकिन दिल्ली जाके पता लग्या सतगुरु ज्योति जोत समा गया। ज्योति जोत समाउण लग्या, गुरु हरकृष्ण साहब ने एक सिख कौम के अगे इम्तिहान भी पाया। 8 जामे हो चुके हैं गुरता गद्दी दे, सिखां ने बड़ा कुछ अपनियां अखां नाल वेख लिया, बड़ा कुछ कन्नां नाल सुन लिया, बड़ा कुछ प्रैक्टिकली हंडा लिया। हुण इन्ना लैसन, इन्ना सिलेबस महाराज ने दे दिता, पढ़ा दिता, सिखा दिता। गुरु हरकृष्ण साहब कहते मैं टेस्ट लैके वेखा किन्ने को पास होंदे आ, मैं परख के वेखा भी किन्नी क पढ़ाई इन्हां ने कीती आ। गुरु हरकृष्ण साहब ज्योति जो समाउण लगे आ, सन 1664 30 मार्च का दिन है। सिख संगतां कोल बैठ गईयां, विचों कुछ सिखां भाई दरगाही मल, दीवान दरगाही मल वर्गियां ने एक बेनती की, दाता जीओ गुरु नानक साहब ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरु अंगद दे पातशाह नूं तख्त ते बिठा के सानूं बांह फड़ा के गया। गुरु अंगद साहब थापिओ लैणा जीवदा, जिउंदे जी अपनी हयाती विच गुरु अमरदास नूं तख्त ते बिठा के, गुरु बना के, बांह फड़ा के फिर सचखंड गए। गुरु अमरदास गुरु रामदास नूं तख्त ते बिठा के फिर ज्योति जो समाया। गुरु रामदास ने गुरु अर्जन साहब दे लड़ ला के फिर शरीर पोला कीता। गुरु अर्जन देव पातशाह ने शहादत का जाम पीण तो पहला गुरु हरगोबिंद साहब दे लड़ लाया है। गुरु हरगोबिंद साहब ने 7वें ते 7वें ने तुहाडा लड़ फड़ाया। तुसी ज्योति जोत समाउण लगे हो ते तुसी किस गुरु दे लड़ ला के चले हो? तुहाडे तो बाद साडा गुरु कौन होएगा? महाराज साहब कहंदे सिखो हुण तक मैं तुहाडीआं अखां सामने तुहानूं गुरु चुनना सिखाया। गुरु किवें चुनीदा? तुहाडे विचों चुनिया। बाबा लैणा कोई वखरा नहीं सी, तुहाडे वर्गा सी, तुहाडे विच सी। बाबा जेठा कोई वखरा नहीं सी, तुहाडे विच सी, तुहाडे वर्गा सी।
मैं तुहाडे विचों तुहानू गुरु चुनना दसिया। गुरु दे विच गुण किहो जिहे हुंदे ने, सारियां गल्लां तुहाडे सामने। हुण तक होया भी इवें तख्त ते बैठण वाला भी सामने हुंदा सी, तख्त ते बिठाउण वाला भी सामने हुंदा सी। अज महाराज सिख कौम दे सामने बुझारत पा चलिया। सिखो हुण मैं तुहानू वेखना चाहुंदा कि गुरु परखना आ गया कि नहीं आया, तुहानू गुरु चुनना आ गया कि नहीं आया। चलो बदकिस्मती आ, ਇਹਦਾ गुरु साहब का परोपकार सानू गुरु भी आप चुन के दे के गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 5 प्यारे सानू आप चुन के दिते, धन गुरु ग्रंथ साहब की चोण आप करके दी, पर सानू अज तक भी अपना आगू नहीं चुनना आया, अज तक भी सानू अपना लीडर नहीं चुनना आया। अखां ते पट्टी बन के हरेक दे पिछे चल पईदा, जदों कुछ सामने आउंदा फिर धरती वेल नहीं दिंदी। जे इतिहास पढ़िया होएगा तुहानू आगू आगू कौम चुनती रही है। बाबा जस्सा सिंह आलूवाली नूं चुनिया ही आ ना, 12 मिसलों तो एक सारिया ने इकट्ठे होके एक पंथ बनाया, एक दल बनाया जिन्होंने दल खालसा कहा जाता है। विसाखी का दिन सी, दल खालसा 12 मिसलां इकट्ठियां होके एक आगू चुन रही ने। कौन है? जस्सा सिंह आलूवालिया। किड्डा मान होएगा, किड्डा काबल होएगा। काबल भी इन्ना जदों दिल्ली जित्ती जाती आ, सिख कौम कहती आ अज दिल्ली फतेह होई आ ते इस तख्त ते असीं एक इतिहास लिखण लगे आ। अज इस तख्त ते सिखां दा जरनैल बैठेगा ताकि आउण वाले समय च दुनिया याद रखे कदे असीं दिल्ली ते कब्जा कीता ते दिल्ली दे तख्त ते सिख बैठे सन। काबलियत की हुंदी है, गुण की? बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सारियां ने कहा तुसी बैठो, तुसी सुल्तान उल कौम हो, तुसी कौम दा मान हो, तुसी तुहाडे सिर ते असीं कोपर हीड़े दा कल्लू घारा जित्तिया, अबदाली दा खत्म करना आया सी। तुसी अगवाई कीती, एडी योग अगवाई कीती, तुसी डरे नहीं, तुसी भज्जे नहीं, तुसी कौम नूं पिठ नहीं विखाई। तुहाडे शरीर ते 22 फट भी लगे हुए सन, तुसी तां भी नहीं भज्जे। अज साडा मन करदा इस तख्त ते बैठण दे योग तुसी हो तख्त ते बैठो। दुनिया नूं पता लगे कि सिखां दा जरनैल जस्सा सिंह आलूवालिया कदे दिल्ली दे तख्त ते बैठा सी। सिख दा किड्डा निमरता दे नालों भरिया होया, किड्डा योग गुण है जस्सा सिंह आलूवालिया। कहंदा नहीं, तख्तां दे तां मेरा गुरु शोभा दिंदा है, तख्तां दे सिख नहीं बैठदा। धन गुरु ग्रंथ साहब ही चौवर छतर तख्त दे मालक ने। जे तुसी इतिहास ही लिखना, इउं करो इस तख्त दी एक सिल पट लो, सिल पट के अमृतसर लै चलो, उत्थे असीं बुंगे च रखांगे, अजैब घर च रखांगे। जदों सिख अमृतसर जाया करनगे अजैब घर ते इन्हां बुंगियां दे दर्शन करया करनगे, इस सिल दे दर्शन करया करनगे। सिखां नूं याद आ जाया करेगा भी 1783 जदों दिल्ली फतेह कीती, दिल्ली नूं जित्तिया, ये दिल्ली दे तख्त दी सिल उदों सिख पट के लिआए सन। किड्डा माणमत्ता इतिहास है। खैर मैं अपनी गल ते रवां। गुरु हरकृष्ण साहब ने इधर बुझारत पाई, हुण इस बुझारत चों निकलना किवें है, वड्डा सवाल है। मारे कहंदे सिखो 8 जामे हो गए, मैं अखां दे सामने कीता, पढ़दे च कुछ भी नहीं कीता। जिहनूं गुरु बनाया तुहाडे सामने बनाया, तुहाडे सामने चुनिया। हुण गुरु तुसीं चुनना। पातशाह थोड़ा जिहा इशारा तां दे दिओ। इक्को ही सवाल, इक्को ही बचन किहा सी, बाबा बसहज ग्राम बकाले। बाबा कहते ने दादे नूं गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हरकृष्ण साहब के दादे लगदे आ। कहते गुरु बकाले की धरती ते आ। 30 मार्च 1664 नूं धन गुरु हरकृष्ण साहब ज्योति जोत समाज आंदे आ। 4 महीने 11 दिन सिख कौम नूं कोई पता नहीं साडा गुरु कौन है। 4 महीने, क्योंकि 30 मार्च अप्रैल का महीना अगला सारा इवें लंघिया, मई का महीना भी लंघिया, जून का महीना भी लंघ गया, जुलाई एवं लंघ गया, अगस्त के 11 दिन लंघ चले आ। सिखां नूं नहीं पता साडा गुरु कौन है। इन्हां 4 महीनों के दौरान जिन्ने दंभी पखंडी सन गुरु परिवार विचों सन, भावें वो राम राइये होण, पिरथी चंद होण, मसीणे होण, सारे जाके आपो अपनियां मंजियां ला के बकाले बैठ गए। भी गुरु ने बकाले किया तो साडे वल इशारा होएगा। असीं गुरु परिवारां विचों, बेदियां विचों, भल्लियां विचों उतरना, सब जाके उत्थे बैठ गए, अपने एजेंट खड़ा लए, थां थां ते खड़े आ। वो एजेंट कहंदे इधर आओ जी, इस गुरु साडे गुरु विच गुरु दी जोत है। दूजा कहंदा नहीं नहीं साडे गुरु विच गुरु दी जोत है। पर जेड़ा जांदा है वो गुरु दी असीस की दिंदा है। गुरु असीस जदों दिंदा ना, गुरु कहंदा सिखा निहाल हो, तेनू नाम चेते आवे, तेरी गुरु नाल बन आवे। गुरु दी असीस ये हुंदी आ। गुरु ये नहीं कहता कारोबार चले तेरा, तेरे कोले पैसा बहुत आवे। महाराज कहंदे बिन तो होर जे मंगना सिर दुखा, वो क्यों इहो जी असीस देगा। इत्थे इहो जिहियां असीसां दित्तियां, सिखां नूं कुछ पता नहीं लग रहा। हुण गुरु ने प्रगट होना है, किवें होना है। बाबा मक्खण शाह लुबाणा दिल्ली आउंदा है,
दिल्लीओं पता लगदा बाबा बकाले दी धरती ते आ। उवें लाम लश्कर लैके बकाले वल नूं तुर पैंदा है। जदों बकाले जाके वेखिया एडी गुरुआं दी गहमा गहमी बाजार लग्या पिया, इन्ना उत्थे भरिया पिया भंडारा गुरुआं नाल, समझ नहीं आ रही। बाबे मक्खण शाह ने हुण सोचिया, अरदास कीती, पातशाह किरपा करी। पहला तां कल्ले मक्खण शाह दा कल्ले दा बेड़ा डोलिया, तू मोढा लाया, तू हथ रखिया, तू बख्शिश कीती, बेड़ा बन्ने लग गया। पर हुण एक बारी फिर तेनों आना पएगा। अज तो पूरी कौम दा ही बेड़ा डोलिया पिया, किसी नूं पता ही नहीं लग रहा गुरु कौन है। मक्खण शाह दो दो मोहरां सारियां अगे रख रहा। जिहड़ी गुरु दी असीस हुंदी आ ओह किसे ने मना दित्ती। गुरु दे विच एक काबलियत, एक खूबी है, गुरु दे दर्शन करके रब याद आ जांदा। गुरु दे दर्शन करके तन मन निहाल हो जाता है। अज दर्शन भी कीते, निहाल भी नहीं होया, रब भी याद नहीं आया। बाबे मक्खण शाह ने बाइयां अगे दो दो मोहरां रखिया, तसल्ली ना हुई। किसी ने पूछया गुरु परिवार चो इत्थे कोई होर भी है? किसी ने कहा जी वो कच्चे जे कोठे च गुरु हरगोबिंद साहब दा छोटा साहिबजादा तेग बहादुर बैठा, लोग उहनूं तेगा कमला भी कहते हैं। तुसीं उत्थे जाके वेख लो जे गल बन जाए। इस तो पहला दीवान दरगाही मल गुरता गद्दी दा तिलक सब कुछ लैके वो पहुंच चुके आ, महाराज साहब नूं गुरता गद्दी दे चुके आ। भाई गढ़िया जी महाराज साहब नूं वो अमृतसर साहब की धरती तो आ चुके आ। भाई द्वारका जी गोइंदवाल साहब की धरती तो आ चुके आ। बाबा गुरदित्ता जी बाबे बुढ़े दे वंश विचों रमदास की धरती तो सारे आ चुके आ। मात नानकी ने सब नूं बुलाया, लेकिन एक कोठे दे विच बैठे आ। पता नहीं लग रहा हुण किवें ये गल उजागर होवे। मक्खण शाह लुबाणा हुण इस कच्चे कोठे दे विच चलिया। संगत सिख सेवक परिवार बच्चे नाल ने। महाराज साहब जदों दरवाजा इजाजत मंगी, मैनूं दर्शन करा दिओ। अज मैं नहीं पूरी कौम दुविधा विच गए, जे इत्थे गल बन जाए तो कौम की दुविधा खत्म हो जाएगी। अज दरवाजा खुलिया, मक्खण शाह लुबाणा सामने होया। कहते ने तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने। गुरु तेग बहादुर साहब दे दीदार करके निहालो निहाल हो गया। मोहरां तां पंज ही रखियां। महाराज साहब ने बड़े हसा खुश होके मुस्कुरा के क्या, मक्खण शाह बड़ी छेती वादा भुलिया। जदों जहाज डुब रहा 500 मोहरां की अरदास ते जदों बेड़ा बनने लग गया, 5 मोहरां ते गल उन्हें क्या, महाराज मोहरां सारियां तुहाडियां, सब कुछ तुहानूं दिता, पर अज बाहर वेखो जिहड़ी कौम अज उलझण विच पई आ। किरपा करो प्रगट होवो, संसार नूं दुनिया नूं दर्शन दीदार बख्श। कोठे चढ़ के गुरु ने रौला पाया, उच्चे चढ़ के करी पुकार, गुर मिलियो है सिरजनहार। आजो संगते गुरु लभ गया है, किते भटकण की लोड़ नहीं। सारी संगत दा हजूम गुरु तेग बहादुर साहब कोल आ गया। 11 अगस्त सन 1664 का यह पाक पवित्र दिन है। बाबा मक्खण शाह लुबाणे राही गुरु पर 2 शाह गुरु तेग बहादुर साहब नूं जिंदगी च मिले आ। एक मक्खण शाह लुबाणा, एक लखी शाह बनजारा। लखी शाह बनजारा भी बड़ा अमीर है। उदों पिंडां च ना पानी की बड़ी किल्लत हुंदी सी। कोई वड्डा बंदा आउंदा तां पिंड वालियां ने कहना जी साडे नलका लवा दिओ, खूह लवा दिओ, पानी का प्रबंध हो जाए। भाई लखी शाह बनजारा जे किसी ने 1 पैसा 2 पैसे भी मंगने, 50-50 रुपये उन्हां समयां विच तुरिया जांदा, किसी ना किसी नूं फड़ा जांदा। किड्डा अमीर होएगा। किन्ने किन्ने गड्डियां च उहदा कारोबार बिजनेस चल रहा, कोई आम मामूली सिख नहीं। 2 शाह गुरु तेग बहादुर साहब नूं मिलदे आ, एक मक्खण शाह लुबाणा, एक लखी शाह बनजारा। मक्खण शाह अपना फर्ज निभा रहा है, लखी शाह अपना फर्ज निभा रहा है। एक विद्वान ने लिखिया, एक शाह ने शाहां दे शाह नूं जग दे अंदर इंज प्रगटाया, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, कोठे